एनएफएसयू 2026 एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27, नेम ऑफ प्रोग्राम एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और नेम ऑफ स्कूल आपका है स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक। अब कुछ हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर बात करते हैं। तो ये जो आपका मेरिट लिस्ट है वो एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से पब्लिश किया गया है, ठीक है। और कंप्रिहेंसिव प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन के लिए ये पब्लिश किया गया है और प्रिपेयर्ड जो है दोस्तों वो आपका तैयार हुआ ये मेरिट लिस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द सीयूटी पीजी एग्जाम। तो सीयूटी पीजी एग्जाम में आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है लिस्ट तैयार किया गया है। अब देखिए जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन फॉर स्क्रूटनी एंड वैलिडेशन। तो काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पर आप सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है। तो आप सभी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो तैयार कर लें। अगर कोई चीज़ नहीं है जैसे जनरली कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो आप अपना प्रिपेयर कर लें ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग कॉमन मेरिट लिस्ट पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट पर बात कर लेते हैं। तो जिन बच्चों का यहाँ पे काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन हुआ यानी मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन सभी को जो है एक ईमेल यहाँ पर भेजा जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। तो उसमें आपका एक मैसेज आएगा, है ना, काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आप सभी अपना जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका एनएफएसयू में उसको आप प्रॉपर जो है कंटिन्यू चेक करते रहिएगा। तो अब देखिए ये कॉमन मेरिट लिस्ट है ना। और कॉमन मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपका है कॉमन मेरिट नंबर। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपका काउंसलिंग के लिए कॉल हुआ या नहीं हुआ, ये मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। ये आपका कैटेगरी है। और रिमार्क है, तो रिमार्क में आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी का जो रिमार्क है वो कॉल फॉर काउंसलिंग है, यानी इन सभी का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है काउंसलिंग के लिए। अब दोस्तों इसके अलावे और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो आप अपना आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कॉमन मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है या फिर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ है, फॉर्म आपने अगर भरा है और नहीं भी हुआ है तो उसका रीज़न भी आपको बाद में पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपका सिलेक्शन या फिर मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है। तो ये कॉमन मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उनका हम यहाँ पर आपको अभी शो कर रहे हैं। तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट की बात करेंगे, फिर ओबीसी एनसीएल मेरिट लिस्ट की बात करेंगे, फिर एससी एसटी, ठीक है। तो ये पूरा आपका कॉमन मेरिट लिस्ट ही दोस्तों चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं कॉमन मेरिट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन जो है वो देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये पूरा कॉमन मेरिट लिस्ट ही चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं दोस्तों, एक दो नहीं, क्योंकि सारे एनएफएसयू में एडमिशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट। तो ये पूरा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी और रिमार्क्स जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। अब ये ओबीसी एनसीएल मेरिट लिस्ट है। अगर आपका कॉमन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो हो सकता है आपका कैटेगरी वाला जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आया होगा। तो अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर से के माध्यम से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एससी मेरिट लिस्ट। तो एससी का ये मेरिट लिस्ट है। उसके बाद आपका एसटी की मेरिट लिस्ट है जहाँ पे 5 कैंडिडेट का यहाँ पर काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी मेरिट लिस्ट जिसमें 2 कैंडिडेट का नाम है। उसके बाद सीडब्ल्यू मेरिट लिस्ट जिसमें 9 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो हुआ है, यानी मेरिट लिस्ट में नाम आया है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे है एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट जो का सिलेक्शन जो है नहीं हुआ यानी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर सकते हैं, कैटेगरी और रिमार्क में आप ध्यान देंगे तो सबका रिमार्क जो है वो क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सीयूईटी स्कोर। तो सीयूटी का जो स्कोर है वो अवेलेबल नहीं होने की वजह से इनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया है। तो सभी का जो रिमार्क है लगभग सेम ही है। अब और भी आगे बच्चे हैं, अब उनका रिमार्क को देख लेते हैं कि उनका क्या रिमार्क्स जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम सभी कैंडिडेट का जो रिमार्क्स है वो दोस्तों आपका सेम ही है ना।
और ये भी लिस्ट आपका इन एलिजिबल कैंडिडेट्स का भी बहुत बड़ा है। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।